वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में चैप्टर थर्ड अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन सेकंड है हमारे सामने। कंसीडर द फ्लोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। हमें यहाँ पर फिगर दे रखा है। इस पेज में हम केवल पार्ट फर्स्ट यानी फर्स्ट फिगर सॉल्व करेंगे। हम इसकी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे एक्स वाई जेड की, और अगले जो पेज है उसमें सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। अलग अलग पेज पर हम ये सभी फिगर्स की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। हम इस पेज में हम केवल पार्ट फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे। इस फिगर में हमें यहाँ पर दे रखा है एक्स वाई जेड, ये तीनों की जो वैल्यू है हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो इसके ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे डी और बी ये इक्वल होगा, सी और ए ये दोनों इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, एंगल सी और एंगल बी। पैरेललोग्राम में ये जो एडजेसेंट जो एंगल होते हैं, ये जो पास के जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा। इस तरह से इसका सम करते हैं। जैसे यहाँ पर हम सोल्व करेंगे, जो x प्लस यहाँ पर दे रखा है 100 डिग्री, ये 100 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब हम यहाँ पर इसको लिख भी लेते हैं। इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री होता 180 का, तो x प्लस 100 डिग्री को हमने ऐड किया तो ये आएगा हमारे पास 180 डिग्री। तो हम x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x एस हम यहाँ लिख लेंगे इक्वल टू 180, हम एस यहाँ पर लिख लेंगे। और ये 100 है उसको हम राइट हैंड साइड भेज देंगे, प्लस का है माइनस में हो जाएगा माइनस 100 डिग्री। अब ये x एस हम लिख लेते हैं इक्वल टू 180 में से हम 100 सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 80 डिग्री। ये 80 डिग्री हो गया। तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई हमारे पास 80 डिग्री। ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर 80 डिग्री हो गया। अब हम फाइंड करने वाले हैं y। अब देखो यहाँ पर y की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो जो पैरेललोग्राम होता है, ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ 100 है तो y भी 100 होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं y इक्वल टू 100 डिग्री, 100 डिग्री हो गया। ये 100 डिग्री, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 डिग्री, ये भी 100 डिग्री हो गया। बस यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिख लिया ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम है उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो y इक्वल टू 100 हुआ। अब हम चलते हैं यहाँ पर z की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है यानी ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो x है हमारे पास 80 डिग्री, तो z होगा हमारे पास 80 डिग्री। तो z इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास x, तो z इक्वल हुआ हमारे पास x। तो यहाँ हम प्रॉपर्टी लिखते हैं। मैंने यहाँ लिख लिया ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो z इक्वल टू x हो गया। तो हम यहाँ पर z की वैल्यू निकालना है, तो z एस इट हम यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू x की वैल्यू अभी हमने फाइंड करा था, x की वैल्यू है 80, ये 80 है तो हम यहाँ लिख लेते हैं 80 डिग्री। तो z की वैल्यू भी आई हमारे पास 80 डिग्री। तो हमने जो फर्स्ट पार्ट है उसके सभी जो x y z थे सभी के जो एंगल्स हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। अब हम सेकंड पार्ट के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। फिगर सेकंड है हमारे सामने। इस फिगर में हमें x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये एंगल देखो 50 डिग्री एंगल्स और ये y, ये इस तरह के जो पास में दोनों जो एंगल्स होते हैं उसे एडजेसेंट एंगल कहते हैं, और इनका जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है यानी 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर देखो 50 डिग्री और यहाँ पर x, ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं और इनका भी जो टोटल होगा वो 180 डिग्री होगा। तो हम सबसे पहले y भी निकाल सकते हैं और x भी। तो हम सबसे पहले निकालते हैं x की वैल्यू। हम जब निकालेंगे तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं x प्लस 50 डिग्री, 50 डिग्री इक्वल होता है 180 डिग्री के, ये 180 डिग्री हो गया।
अब हम इसको लिख लेते हैं, ये क्या है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिख लिया एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो एक्स हम एस इट इज यहाँ लिख लेते हैं, इक्वल लगा लेते हैं, यहाँ 180 डिग्री हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और ये जो 50 डिग्री है उसको हम राइट हैंड साइड लेकर आएंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस का है तो ये आ गया 50 डिग्री। अब x की वैल्यू हमें निकालना है, x इक्वल टू 180 डिग्री में से हम 50 सेपरेट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 130 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू 30 डिग्री, ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास 130 डिग्री। x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 130 डिग्री, हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। अब हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू। जो भी पैरेललोग्राम होता है उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो यहाँ इक्वल क्या है, x इक्वल टू वाई होता है। तो यदि x 130 है तो y भी 130 होगा, इसलिए अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी, y इक्वल टू x हो गया, y x के इक्वल है। हम यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का साइन है, आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमने यहाँ पर लिख लिया कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। हमने यहाँ इसकी प्रॉपर्टी लिख ली है, y एस इट इज हम यहाँ लिख लेते हैं, y इक्वल टू x की वैल्यू अभी हमने फाइंड करा वो है 130 डिग्री, हम यहाँ लिख लेते हैं 130 डिग्री, तो y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 130 डिग्री। अब हम फाइंड करते हैं z की वैल्यू। z की वैल्यू देखो, ये जो एंगल है वो बाहर है, यानी पैरेललोग्राम के अंदर नहीं है, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो जो भी पैरेललोग्राम की जो पैरेलल लाइंस होती है उसको कोई ट्रांसवर्सल जो लाइन है वो कट करती है, ट्रांसवर्सल लाइन को काटती है, तो इससे जो एंगल्स बनते हैं वो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ये देखो, ये x है, वो एक ही साइड में यानी एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ये देखो, ये x यहाँ पर है और ये z है, एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह पर जो होते हैं उन्हें हम क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हुए, तो हम यहाँ लिख लेते हैं z इक्वल टू x। तो z जो ये एंगल है वो x एंगल के वो इक्वल हुआ, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी। हमने यहाँ पर लिख लिया क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं z इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 130, अभी हमने फाइंड करा था, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 130 डिग्री हो गया। तो z की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 130। तो क्या हुआ, यहाँ x की वैल्यू x इक्वल टू 130 डिग्री हो गया, और y इक्वल टू 130 डिग्री, और z की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 130 डिग्री। ये सभी की वैल्यूज हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। अब थर्ड पार्ट के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। फिगर थर्ड है हमारे सामने, हमें इसमें x, y और ये z हमें इसकी वैल्यूज हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें फिगर दे रखा है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है। अब ये जो पैरेललोग्राम है इसमें ये देखो दो डायगोनल्स है जो एक दूसरे को कट कर रही है। ये देखो, ये डायगोनल्स है एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रही है, और ये जो राइट एंगल्स बना हुआ है यहाँ पर, ये जो साइन होता है राइट एंगल का होता है, तो ये राइट एंगल बना हुआ है, यानी ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। तो हमने पढ़ा है कि जो इस तरह से जब डायगोनल्स, ये दो डायगोनल्स एक दूसरे को ऐसे काटती है, तो इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होता है, ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वो इक्वल होते हैं। तो x हुआ 90 डिग्री के, तो x इक्वल होगा 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिखते हैं x इक्वल टू 90 डिग्री। हम इसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये 90 और ये x एक दूसरे को ऑपोजिट एंगल्स है, तो ये हमने यहाँ लिख लिया है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसके लिए ये x इक्वल हुआ 90 डिग्री, तो x हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का हुआ। अब देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, हमें यहाँ पर y की वैल्यू हमें फाइंड करना है, x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, ये 30 डिग्री का हुआ, ये 90 डिग्री का हुआ, और y हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम नाम दे लेते हैं यहाँ पर एंगल का a, b और ये c। y हमें फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं इन ट्राइंगल
ए बी सी। अब क्या होता है, हमने पढ़ा है क्लासों में भी कि ये जो इनके तीनों जो एंगल्स होते हैं किसी ट्राइंगल के, उनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। इसे एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो हम यहाँ पर इनको तीनों को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, प्लस करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर ये x प्लस y प्लस 30 डिग्री। अब इनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखते हैं इसकी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमें फाइंड करना है y की वैल्यू। तो हम x की वैल्यू अभी हमने फाइंड कर लिया था 90 डिग्री, तो x की जगह हम लिख लेंगे 90 डिग्री प्लस का प्लस y एस इट इज प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, हम 90 और 30 को हम ऐड कर लेंगे। y हमें फाइंड करना है तो y हम एस इट इज यहाँ लिख लेते हैं, प्लस का प्लस 90 और 30 कितना हो जाता है 120 डिग्री हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री। y की वैल्यू हमें फाइंड करना है, y हम एस सी लिख लेते हैं, y इक्वल टू लगा लेते हैं, 180 हम एस यहाँ लिख लेते हैं। 120 को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे, प्लस का है माइनस में हो जाएगा 120। ये y एस हम यहाँ लिख लेते हैं, इक्वल टू 180 में से हम 120 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री। तो y की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 60 डिग्री, ये हमने 60 डिग्री लिख लिया। ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री, और यहाँ x की वैल्यू आई थी हमारे पास 90 डिग्री। अब हम फाइंड करेंगे z की वैल्यू। अब z की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो ये जो लाइन है, ये लाइन ये पैरेलल लाइंस है। हमने पढ़ा था कि कोई भी जो पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइंस होगी। अब इसको इस तरह से ट्रांसवर्सल लाइन इसको काटती है, तो इसके इंटीरियर एंगल जो जैसे ये जेड बनाता है, ये जो इंटीरियर एंगल्स है वो इक्वल होते हैं। इसे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। ये अंदर के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो ये जेड बन रहा है, देखो यहाँ पर ये जो लाइन है, ये लाइन है, ये देखो ये इस तरह से जेड बन रहा है। ये अंदर का आ गया, ये भी इस साइड को अंदर का आ गया, तो इसे बोलते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो z इक्वल टू हो गया हमारे पास y, तो हम यहाँ लिख लेते हैं z इक्वल टू, ये z हो गया, z किसके इक्वल है y के, तो y क्या है हमारे पास 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम z इक्वल टू y हो गया। अब इसकी हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी लिख लिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो z हमें फाइंड करना, z हमने एस सी लिख लिया, इक्वल टू y अभी हमने फाइंड करा वो था 60 डिग्री। ये y की वैल्यू होगी 60 डिग्री, तो हम y की जगह हम लिख लेते हैं 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, और z की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 60 डिग्री। इस तरह से हमने यहाँ पर जो x y z हमने फाइंड कर लिया है। x इक्वल टू हमारे पास 90 डिग्री, y इक्वल टू 60 डिग्री, और z इक्वल टू हो गया हमारे पास 60 डिग्री। तो हमने यहाँ पर x y z तीनों की जो डिग्रियाँ हैं वो हमने फाइंड कर ली है। इसी के साथ मूव करते हैं हम फोर्थ पार्ट के लिए। फिगर फोर्थ है हमारे सामने, ये हमें ये फिगर दे रखा है, इसमें हमें x y और z हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये इस तरह से ये जो x है और ये 80 डिग्री जो एंगल है पास में है ये एक दूसरे के, इसीलिए ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल वो होते हैं, वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी 180 डिग्री के होते हैं। तो हम सबसे पहले इसको फाइंड कर लेते हैं x की वैल्यू को। x हम यहाँ पर लिखते हैं x प्लस 80 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री होती है यानी 180 डिग्री का होगा। इसका रीजन भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, तो ये 180 डिग्री का हो गया। हमें x की वैल्यू निकालना, तो x हम यहाँ पर लिख लेते हैं, x इक्वल टू लगा लेते हैं 180 डिग्री, हम एस से लिख लेते हैं। ये 80 डिग्री प्लस का है, राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 80 डिग्री। x इक्वल टू, अब 180 डिग्री में से 80 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें पास बचेगा 100 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 डिग्री, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 100 डिग्री, ये 100 डिग्री हो गया। अब y को लेते हैं हम, y की वैल्यू हम निकालते हैं। तो जो पैरेललोग्राम होता है उसके ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो y इक्वल टू 80 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं
y इक्वल टू 80 डिग्री। ये दोनों ऑपोजिट साइड हैं, ऑपोजिट एंगल्स हैं, इसीलिए y इक्वल टू 80 डिग्री हुआ। तो ये y की वैल्यू भी आगे हमने लिख लिया है। यहाँ पर इसके रीजन भी यहाँ पर लिख लेते हैं हम। ये रीजन हमने लिख लिया, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। y की वैल्यू भी हमने यहाँ पर ढूंढ ली है, ये हो गया 80 डिग्री। अब बचा हमारे पास z। पैरेललोग्राम में जो ये पैरेलल जो लाइन है उसके जो ट्रांसवर्सल जो लाइन है इसको काटती है, दो जो पैरेलल लाइन है उसको ट्रांसवर्सल लाइन जो ये काटती है उससे बनने वाले जो ये दो एंगल है, ये देखो z और ये 80 डिग्री। देखो ये एक ही डायरेक्शन में दोनों, ये लाइन के ऊपर है ये 80 डिग्री और ये z भी ये लाइन के ऊपर है, एक ही जगह पे है और ये एक ही डायरेक्शन में है। तो जब ये दोनों ये इस तरह का जो एंगल्स होते हैं वो क्रॉसपॉइंटिंग एंगल्स होते हैं, ये एंगल्स होते हैं क्रॉसपॉइंटिंग। तो z इक्वल टू 80 डिग्री। क्रॉसपॉइंटिंग एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, तो z इसके इक्वल होगा 80 डिग्री। तो जो भी क्रॉसपॉइंटिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो z हम यहाँ लिख लेते हैं z इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन भी हम यहाँ लिख लेते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये लिख लिया हमने। तो ये z इक्वल टू 80। तो इसी तरह से हमने फाइंड कर लिया, x की वैल्यू हमने फाइंड करा 100 डिग्री, y की वैल्यू होगी हमारे पास 80 डिग्री और z की वैल्यू आई हमारे पास 80 डिग्री। तो हमने इस तरह से ये x, y, z ये तीनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज पर। फिगर फिफ्थ है हमारे सामने, ये पैरेललोग्राम हमें यहाँ पर दे रखा है, एक पैरेललोग्राम। अब इसका हमें x, y, z इनकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। यहाँ ये एंगल हमें 112 डिग्री का दे रखा है और यहाँ पर देखो ये जो एक डायगोनल यहाँ पर यहाँ ड्रॉ किया गया है, एक डायगोनल, और ये जो ये हाफ हो रहा है ये 40 डिग्री है और ये z ये अलग है। ये 40 डिग्री यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से इधर से यहाँ तक ये x है। हमें इसे फाइंड करना है। तो हमने देखा है कि जो पैरेललोग्राम है उसके जो ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये जो एंगल है 112 डिग्री वो y के इक्वल है। ये जो एंगल है वो y के इक्वल हुआ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं y इक्वल टू 112 डिग्री। रीजन भी हम यहाँ लिख लेते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये इक्वल है, y इक्वल टू 112 डिग्री। ये y की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर फाइंड कर दी है। तो ये y की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू। अब ये जो x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं इधर, यहाँ देखो ये जो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको एंगल को नेम दे देते हैं, a, b, c और ये d दे दिया। अब क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल 1 हो गया और ये ट्राइंगल 2 हो गया, ये हम ले लेते हैं। अब हम लेते हैं ट्राइंगल 1, यानी ए, बी और ये सी लेते हैं। इसे हम अभी छोड़ देते हैं, केवल हम ये लेते हैं कि हम, क्योंकि हमें x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। y की वैल्यू अभी हमने निकाल लिया था 112 डिग्री। तो हमने ये भी पढ़ा है ट्राइंगल का जो भी एंगल का जो तीनों का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी हमने ये ले लिया, इनका जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले ये x हमने लिख लिया, फिर हम लिख लेते हैं y प्लस अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये 40, ये हो गया 40 डिग्री इक्वल टू किसके इक्वल हुआ 180 डिग्री। तो तीनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ये रीजन हमने यहाँ पर लिख दिया, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये हमने एक ही रीजन लिख दिया। अब हम x की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो x एसिटिस हमने यहाँ लिख लिया प्लस y की वैल्यू अभी हमने फाइंड कर लिया था 112, ये 112 डिग्री हो गया, प्लस का प्लस ये हो गया 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को प्लस कर लेंगे, x हमें एसिटिस लिख लेते हैं, प्लस का प्लस इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो होगा
52 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स एसिटी हम यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू 180 डिग्री भी हम एसिटी यहाँ लिख लेते हैं। अब ये 152 को हम राइट हैंड साइड लेकर आएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा 152, ये 152 डिग्री हो गया। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 180 में से 152 हम सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 28 डिग्री। ये 28 डिग्री आ गया। तो एक्स की वैल्यू भी हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 28 डिग्री, हमने यहाँ पर भी इसे लिख लिया है। अब हम फाइंड करने वाले हैं जेड की। जेड की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सेकंड वाला जो ट्राइंगल है वो देखते हैं हम यहाँ पर। यहाँ देखो इसमें बन रहा है जेड, डायगोनल है। अब हमने ये भी पढ़ा है कि जो पैरेलल जो लाइन होती है उसको एक ट्रांसवर्सल जो लाइन कट करती है, उसके जो अंदर के जो एंगल होते हैं यानी इंटीरियर एंगल होते हैं उसे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। ये दोनों, ये देखो ये जेड बन रहा है, ये जेड बन गया। जो जेड बन रहा है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए और ये इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ये जो भी पैरेलल लाइन है उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन जो कट करती है, इसके अंदर के जो इस तरह के इस साइड को, लाइन के इधर को और लाइन के इधर को, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ये जो जेड है देखो यहाँ एक्स है, ये एक्स और ये जेड, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए। तो एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ 28 डिग्री, अभी हमने फाइंड करा था। तो हम यहाँ लिखते हैं जेड इक्वल टू एक्स। एक्स किसके इक्वल है, जेड के। यहाँ पर लिख लेते हैं, क्यों है इसका रीजन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मैंने यहाँ इसका रीजन लिख लिया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया। तो अब यहाँ देखो जेड हम ऐसी टी सी यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू एक्स की वैल्यू अभी हमने फाइंड करा था 28 डिग्री, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 28 डिग्री। तो जेड की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 28 डिग्री। तो हमने तीनों की यहाँ पर वैल्यूज फाइंड कर ली है। तो हमने देखते हैं यहाँ पर देखो y की वैल्यू आई हमारे पास 112 डिग्री, x की वैल्यू आई हमारे पास 28 डिग्री और z की वैल्यू आई हमारे पास 28 डिग्री। इसी तरह से हमने इसको फाइंड कर लिया है और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन सेकंड है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।